गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारी मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन सीरीज चल रही है, पेपर 403 है जो बीएड फोर्थ सेम में, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग इसमें असेसमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने मेज़रमेंट वाले टॉपिक पहले कवर कर लिए थे, अभी असेसमेंट वाले टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड इसके बाद वाली वीडियो में इवोल्यूशन को कवर किया जाएगा। आज की वीडियो में हम असेसमेंट के बारे में जानेंगे कि असेसमेंट होता क्या है, और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आकलन होता क्या है। असेसमेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना दोस्तों। देखो, जो आकलन है और जो मूल्यांकन है वो कुछ कुछ सेम ही है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। बट ये होता है कि जो इवोल्यूशन है वो थोड़ा ब्रॉड टर्म है। आकलन में हम लोग क्या करते हैं, आकलन का अर्थ देखते हैं। आकलन का मतलब होता है आकलन, असेस शब्द लैटिन शब्द एसिडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथ बैठना, टू सिट विद। आकलन शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक होता है। आकलन के द्वारा बालक के अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कर एक शिक्षक को ये जानने में मदद मिलती है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली रहा और किन क्षेत्रों में सुधार और बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा क्लास में बैठ रहा है, पढ़ रहा है, उसका इवैल्यूएशन तो एक अलग चीज़ है। उसका आकलन क्यों किया जाता है? उसका आकलन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो बच्चा है वो क्या जानता है पहले से, उसकी प्रीवियस नॉलेज को भी तो आप आंकोगे ना। एवेल्यूएशन तो आप बच्चों को पढ़ाने के बाद करोगे, बट अगर कोई बच्चा न्यू क्लास में बैठा हुआ है तो उसकी प्रीवियस नॉलेज भी आपको जाननी है। बच्चे की रुचियाँ आपको जाननी है कि उसकी रुचियाँ क्या क्या हैं, वो क्या जानता है पहले से, उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी योग्यता के अनुरूप आप अपना पाठ्यक्रम का निर्माण करोगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों को, उसको आंकना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो हम असेसमेंट के अंदर वही सब चीज़ें करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे जानते पहले से क्या जानते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, बच्चों की रुचियाँ क्या क्या हैं, उनकी रुचियों को जानते हैं, उनकी योग्यताओं को, उनकी आवश्यकताओं को, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम अपना पाठ्यक्रम का निर्माण करने का ट्राई करते हैं। जो हमारा आकलन होता है, इसकी एक परिभाषा है, ज़्यादा परिभाषा नहीं दी है मैंने, बस एक ही दी है। इरविन के अकॉर्डिंग आकलन छात्रों के अधिगम और विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। छात्रों के अधिगम, उसकी जो लर्निंग है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक व्यवस्थित आधार का अनुमान है। अनुमान लगाते हो आप ये कि भी वस्तु को परिभाषित करके चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इन्होंने बोला है कि जो आकलन है, इससे हम बच्चे का चयन, उसकी रचना, उसका संग्रहण, उसका विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग करके, ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन करके, उनकी हर एक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, उनकी नॉलेज का, उनकी सब एनालिसिस करके अच्छे से हम उस बच्चे, उन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम उस बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी बच्चे की रुचि पता चल गई, उसका वीक पॉइंट पता चल गया, तो फिर आप उसके ऊपर वर्क करके बच्चे की लर्निंग को और अच्छा बना सकते हो ना, उसे अच्छे से गाइड करके, ठीक है। तो उसके बाद है अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब देखो, आप किसी बच्चे की रुचि, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसकी योग्यताओं को कैसे जांचोगे, उन्हें कैसे आकलन करोगे उन सब का। उसके लिए वैसे तो फ्रेंड्स हमारे पास बहुत टाइप होते हैं, बट यहाँ पे मेनली मैंने दो ही दिए हुए, एक रचनात्मक आकलन और एक योगात्मक आकलन। इसके द्वारा भी आकलन होते हैं, जैसे एक स्वयं का आकलन, बच्चे कभी कभी खुद को अपने आप ही असेस कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। बच्चे अपना आकलन खुद ही कर लेते हैं। या फिर व्यक्तिगत आकलन होता है कि टीचर जो है हर क्लास में इंडिविजुअली हर एक बच्चे का आकलन कर रहा है, तो वो होता है इंडिविजुअल आकलन। तो ऐसे होता रहता है। ग्रुप आकलन भी होता है, पर मेनली यहाँ पर टू ही टाइप के होते हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। जो रचनात्मक आकलन है, इसे हम लोग बोलते हैं सीखने से पहले का आकलन। मीन्स जब बच्चे सीख रहे हैं, वो क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले, लर्निंग से पहले जो आकलन किया जाता है बच्चों का, वो होता है रचनात्मक आकलन, जो बच्चे की अधिगम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कि मतलब सीखने से पहले ही, क्लास में कुछ पढ़ाने से पहले ही टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट लिया जा रहा है। मीन्स कि बच्चे की अधिगम को, उसके इवैल्यूएशन जो होने वाला है, उसकी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। अपनी टीचिंग मेथड्स में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो,
रचनात्मक आकलन के थ्रू आप देखोगे कि बच्चे को आपके टीचिंग मेथड समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर आप रचनात्मक आकलन के थ्रू अपनी टीचिंग मेथड में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, और बच्चे किस कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा वीक हैं, कौन सा सब्जेक्ट वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी आप रचनात्मक आकलन से पता कर सकते हो। रचनात्मक आकलन में जैसे आपके क्लास में टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट ले लेते हो, आप बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो, इस टाइप से कोई भी कुछ भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो सकती है जिनके थ्रू आप ये वाला आकलन कर सकते हो। फिर जो हमारा योगात्मक आकलन होता है, इसको हम बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही होता है, कि इसमें आप बच्चों की वार्षिक परीक्षा लेते हो या फिर सेमेस्टर परीक्षा लेते हो, और इसे हम बोलते हैं अधिगम के बाद का आकलन। मतलब जब बच्चे की पूरी लर्निंग हो गई है उसके बाद का आकलन। और इस वाले आकलन से आपको बच्चे को न्यू क्लास में उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कराने हैं, उसको उसके कैरियर से रिलेटेड आप उसे एडवाइस दे सकते हो। इसमें आप बच्चे के अधिगम के बाद उसका आकलन करते हो। इसमें आप बच्चे को मतलब एक टाइप से रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे भी पहले आपको बताया कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट कुछ कुछ रिलेट करते हैं आपस में, तो उसमें भी इस टाइप के ही टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है हमारा रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन को यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ। देखिए, जो रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर लर्निंग मतलब सीखने से पहले का आकलन है ना, इसीलिए इसको फॉर्मेटिव बोल रहे हैं, यानी कि फॉर लर्निंग। पाठ के मध्य में किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कक्षा में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ लेते हो आप, क्लास टीचिंग के बीच बीच में, है ना, उससे बच्चों में एक्टिविटी भी बनी रहती है, बच्चे पैसिव मोड में एक्टिव मोड में रहते हैं, पैसिव मोड में नहीं जाते हैं। यूनिट टेस्ट ले लेते हो आप बच्चों के, और टाइम टू टाइम बच्चों के कक्षा कार्य की जांच, बच्चों का होमवर्क, बच्चों का जो भी आप बच्चों को काम दे रहे हो उनका सारा काम वाम चेक करना कि बच्चे कैसे होमवर्क करके ला रहे हैं अपना प्रॉपर, बच्चों की हर एक एक्टिविटी पे आप नज़र रखते हो, और ये सारी चीज़ें आप अधिगम से पहले करते हो। ठीक है, तो इसे फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के बीच बीच में ही आप बच्चों को चेक करते जा रहे हो कि कौन सा बच्चा पीछे हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब वो धीरे धीरे उसका जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स आपको पता करना है कि बच्चे का ग्राफ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, वो तो अच्छा था पढ़ने में। तो आप उसको यूनिट टेस्ट, उसका होमवर्क, उसके पीयर ग्रुप की जांच करके ये सारी चीज़ों का पता कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आती है जो आप फॉर लर्निंग देते हो। इसके बाद हमारा आता है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। सत्र की समाप्ति के पश्चात लिया जाता है। मीन्स जब आपका एक सेशन पूरा हो जाता है उसके बाद लास्ट में आप इसे लेते हो। इसमें आप रिजल्ट पेरेंट्स और माता पिता और अभिभावकों को, छात्र आदि को जारी किया जाता है। इसमें आप बच्चों को रिजल्ट जारी करते हो। और तो हम कह सकते हैं कि अधिगम के आकलन में मानकों के साथ विद स्टैंडर्ड एक बालक के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की तुलना की जाती है। इसमें आप बच्चों को क्या कर रहे हो कि उसको पूरा ओवरऑल पढ़ा के लास्ट में उसको उसका रिजल्ट भी पास कर दे रहे हो। ठीक है, रिजल्ट के थ्रू उसको बता दे रहे हो, ग्रेडिंग मार्क्स जो भी दे रहे हो कि ठीक है बच्चों आपने इतना सब जो है अचीव किया है। इसमें आप बच्चों में सुधार किया, उसे गाइड कर सकते हो कि वो आगे आने वाली क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेगा, इसके बेस पे ही आप डिसाइड करते हो, उसको निर्देशित करते हो कि बेटा आप यहाँ पे साइंस मतलब आपके साइंस में मार्क्स कम है तो आप ये वाली स्ट्रीम ले लो, इस टाइप से। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ईयरली एग्ज़ाम्स आते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आते हैं, तो ये होता है ऑफ लर्निंग। इसे हम बोल सकते हैं ऑफ लर्निंग असेसमेंट, और ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं फॉर लर्निंग असेसमेंट। ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग के बाद जो होता है, फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग के बीच में ही जो चल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, आकलन के ही बारे में था। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। देखिए, मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स एक वीडियो में इसलिए कवर नहीं करा रही क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। और देखते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मूल्यांकन को देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे बीएड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।